सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हम 3 दोस्त थे और हमारी मंजिल वो पुरानी इमारत थी जो सामने पहाड़ी की चोटी पर साफ नजर आ रही थी। पहली नज़र में ऐसा लगता था जैसे 10-15 मिनट की मसाफत हो, लेकिन जैसे ही हमने कच्चा रास्ता छोड़कर पगडंडी पर कदम रखा, मंजर बदलने लगा। सूरज ढलने वाला था और आसमान पर गहरी नारंगी रंगत फैल चुकी थी। हमने चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला और दुश्वार गुजार था। 1 घंटा गुजार गया। हम मुसलसल ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, लेकिन वो इमारत अब भी उतनी ही दूर थी जितनी शुरू में नजर आ रही थी। अजीब बात यह थी कि हम थक नहीं रहे थे, बल्कि एक अजीब सी वहशत हमें आगे खींच रही थी। 2 घंटे गुजर गए। अंधेरा हर तरफ फैले चुका था, लेकिन वो मंजिल अब भी किसी शराब की तरह थोड़ा और आगे खिसक जाती। हमने महसूस किया कि रास्ता बार-बार मुड़ रहा है। वही झाड़ियां और वही मुड़े हुए दरख्त बार बार हमारे सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम वक्त के किसी गोल चक्कर में फंस गए हैं, जहां रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरी घंटी शुरू हुई तो खौफ ने हमारे दिलों पर दस्तक दी। हमने फैसला किया कि यह रास्ता तय करना मुमकिन नहीं है। शायद कोई अनजानी ताकत हमें वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। हमने डर कर वापसी का फैसला किया। जैसे ही हमने पेछा मुड़ा और वापसी की तरफ पहला कदम उठाया, फाजा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हमने सोचा था कि वापसी में भी उतना ही वक्त लगेगा और शायद हम रात भर इस जंगल में भटकते रहेंगे, लेकिन करामत हुई। मुश्किल से 5 मिनट गुजरे होंगे कि हम अचानक उसी पक्की सड़क पर खड़े थे जहां से हमने सफर शुरू किया था। हम तीनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो रास्ता जो जाते हुए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसने हमारे 2-3 घंटे निकाल लिए थे, वो वापसी पर सिर्फ 5 मिनट का निकला। पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ी पर वो इमारत अब भी वहीं खड़ी मुस्कुराती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो हमें बता रही हो कि कुछ रास्ते तय करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ भटकने के लिए बने होते हैं। वो 2 घंटे कहाँ गए और वो 5 मिनट कैसे आए, इसका जवाब हमारे पास नहीं था। हमने चुपचाप अपनी गाड़ी उठाई और वहां से निकाल गए, ये सोच कर के कुछ जगहें इंसानी समझ से बाहर होती हैं और उनका रास्ता कभी खत्म नहीं।